उसकी आंखों में देखकर वेदांत की बेचैनी ना जाने कैसे पर गायब सी होने लगी। तभी नायरा ने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। उसी के साथ वेदांत की आंखें बंद हो गई। बरसात की ठंडी हवा और प्यार के गर्म एहसासों के बीच नायरा और वेदांत का रिश्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वो पल सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उनके दिलों में छिपी हर अधूरी ख्वाहिश का जवाब था। शायद आज रात बाहर बरसती बूंदों को भी उनसे जलन हुई होगी। कुछ दिन बाद वेदांत ने कार खुराना हाउस के सामने रोकी और बाहर आया। उसने नायरा के लिए दरवाज़ा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। नायरा ने धीरे से उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और बाहर आई। वेदांत ने धीरे से उसके हाथ को चूम लिया और दोनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। इस वक्त दोनों की आंखों में चमक थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। जब वो अंदर पहुंचे तो दरवाज़ा खोलते ही रंग बिरंगे गुब्बारे, सजावट और हंसी की गूंज ने उनका स्वागत किया। वेलकम बैक जैसे ही सब चिल्लाए, दोनों दंग रह गए, क्योंकि वहाँ इस वक्त सब मौजूद थे। वेदांत का परिवार, नायरा का परिवार और सारे दोस्त भी थे। वो सब तुरंत उन दोनों के पास आ गए। ये सब, नायरा हैरानी से बोली। वेदांत ने भी हैरानी से इधर उधर देखा। पूरे परिवार और दोस्तों की टोली वहाँ खड़ी थी। सबने मिलकर तालियां बजाई और खुशी खुशी उनसे मिलने लगे। मम्मा, नानू, नायरा जल्दी से अपनी माँ और नानी के गले लग गई। आर्यन, आरव और रुद्र भी उनके पास आए। काव्या, माया और शिवानी भी। सबकी हंसी में नायरा भी शामिल हो गई। फिर नीता जी और मनीष जी ने वेदांत और नायरा को गले लगाया। गाइस, ये सब क्या है? वेदांत ने पूछा। हमने सोचा तुम्हारे लौटने पर ऐसा वेलकम तो बनता है, नीता जी ने मुस्कुराकर कहा। तभी आर्यन ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, और तुम दोनों को एक बड़ी खुशखबरी देनी है। सभी एकदम से चुप हो गए। खुशखबरी? नायरा ने पूछा। कल मेरे रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है। ये सुनते ही नायरा और वेदांत बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्या सच में? हाँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये पता है क्या है? अब रेखा आंटी मेरे किचन की नई शेफ़ बनेगी। ये सुनते ही नायरा ने चौंक कर रेखा जी की ओर देखा। मम्मा, क्या सच में? हाँ बेटा, मैं आर्यन की मदद करूँगी। रेखा जी के कहते ही आर्यन उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब ये मेरी शेफ़ है। ये बहुत बढ़िया खबर है। नायरा खुशी खुशी दोनों से लिपट गई। सबने तालियों के साथ रेखा जी की सराहना की। अब तो हमें रेस्टोरेंट की पहली टेबल रिजर्व करनी पड़ेगी, है ना नायरा? वेदांत की बात पर नायरा ने हाँ में सिर हिलाया और सब हंस पड़े। उस शाम हंसी और खुशी से घर गूंज उठा। दोस्ती, परिवार और प्यार के इस संगम ने वेदांत और नायरा के जीवन को भी और भी खास बना दिया। अगले दिन सुबह का सूरज नई उम्मीदों के साथ चमक रहा था। आर्यन के रेस्टोरेंट सिविर डिलाइट्स के बाहर रेड कारपेट बिछा था। दरवाजे के दोनों ओर सुंदर फूलों की सजावट और गोल्डन रिबन ने इस मौके को और ख़ास बना दिया था। रेस्टोरेंट का इंटीरियर आधुनिक और पारंपरिकता का खूबसूरत संगम था। दीवारों पर लकड़ी की कलात्मक नक्काशी और हरे पौधों ने एक सुकून भरा माहौल बनाया था। बड़े झूमर छत से लटक रहे थे जो जगह को रोशनी से भर रहे थे। सभी टेबल्स पर सफ़ेद और सुनहरे रंग की टेबल क्लॉथ थे। क्रिस्टल वाटर ग्लास और खूबसूरत फूलदान सजे हुए थे। हर मेन्यू कार्ड पर आर्यन का नाम और रेस्टोरेंट का लोगो बनाया गया था। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। हर मेन्यू में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों का स्वादिष्ट मिश्रण था। मुख्य आकर्षण रेखा जी के हाथों के बने पारंपरिक व्यंजन थे। उनके द्वारा बनाए गए खास व्यंजन की खुशबू पूरे हॉल में फैल रही थी। रेखा जी कुछ खास शेफ्स के साथ किचन में काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी। बदन पर शेफ यूनिफॉर्म पहने वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। उनके चेहरे पर एक खास मुस्कान थी जिसे देखकर आसपास काम करते शेफ भी खुशी महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बाहर मेहमानों के बीच आर्यन ने अपने माता पिता, खास बिजनेस पार्टनर्स और दोस्तों के साथ रिबन काटा। तालियों की गूंज से पूरी जगह गूंज उठी। वेदांत, नायरा, आरव, रुद्र, काव्या, माया, शिवानी
सभी दोस्त खुशी से तालियां बजा रहे थे। बुलाए गए चुनिंदा रिपोर्टर्स ने आर्यन का इंटरव्यू करना स्टार्ट किया। कुछ पत्रकार और फूड ब्लॉगर्स आर्यन का इंटरव्यू ले रहे थे। आर्यन जी, इतनी छोटी सी जगह में ऐसा क्लासी रेस्टोरेंट खोलने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? उन सब में से एक ने पूछा। एक मल्टीनेशनल फूड कंपनी का सीईओ होने के नाते अब जो मैं कहूँगा वो शायद आप सबको अजीब लग सकता है, पर यह छोटा सा रेस्टोरेंट मेरा सपना था जो मेरे परिवार और दोस्तों के बिना पूरा नहीं हो सकता था। सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी माँ को, जिन्होंने मुझे सिखाया कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिल भी जीतता है। और मैं एक ऐसे खास दोस्त को शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने मुझे एहसास कराया कि जो खाना हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, काफ़ी लोगों के लिए वो भी बस एक सपना है। शायद यही वजह है कि आज हमारी कंपनी लाखों लोगों की मदद करने की हिम्मत रख पाई है। और फूड फॉर एवरीवन के अपने इस स्लोगन को साबित करते हुए मेरे रेस्टोरेंट से कभी भी कोई भूखा नहीं जाएगा। आई एश्योर दैट। उसने बस इतना कहा और उसी के साथ सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। नायरा की आंखों में हल्का सा पानी था, क्योंकि वो जानती थी कि आर्यन ने उसी की बात की है। आर्यन ने भी उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। जैसे ही आर्यन वापस आया, आरव, वेदांत और रुद्र ने उसे गले लगा लिया। सभी मेहमान और आर्यन के पास पार्टनर्स वहाँ बने खाने की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। खासकर रेखा जी के हाथ का बना खाना उन्हें वेस्टर्न क्यूजीन से ज़्यादा पसंद आ रहा था। आंटी, ट्रस्ट मी, आप इस पूरे रेस्टोरेंट की शान हैं। माया खुश होकर उनसे बोली। नायरा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, मम्मा, आपका फैसला बिल्कुल सही था। वो सुनकर रेखा जी मुस्कुराई। पूरे समारोह में हंसी, खुशी और स्वादिष्ट भोजन का संगम था। आर्यन की ज़िंदगी का ये अहम दिन सारे दोस्तों की मौजूदगी से और भी ज़्यादा खुशनुमा बन गया। उसकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। तभी नायरा धीरे से उसके पास आई और बोली, आर्यन, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। आर्यन ने चौंक कर उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों की चमक उसके दिल की सच्चाई को बयान कर रही थी। ये देखकर आर्यन की आंखें हल्की सी नम हो गई। थैंक यू सो मच नायरा। उसने झट से नायरा को गले लगा लिया। ये देखकर सब मुस्कुराने लगे। कुछ दिन बाद एक शानदार कार बर्फीले रास्तों से होते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी को एक झटका लगा, नायरा नींद से जाग गई। पर अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और झटका लगने की वजह से वो हड़बड़ा गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस एक पत्थर था। ड्राइव करते हुए वेदांत ने कहा। वेदांत, अब बस भी करो ना, मैं ये हटा रही हूँ। जैसे ही वो आंखों से पट्टी हटाने ही वाली थी, वेदांत ने उसे रोक दिया। नहीं नायरा, अब बस थोड़ी देर और। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है कि ये पट्टी कब से मेरी आंखों पर है? ना जाने कितने घंटे बीत गए हैं। नायरा, डोंट बी ए बेबी। अब थोड़ी देर और फिर तुम खुद समझ जाओगी कि ये सब किस वजह से है। लेकिन और कितनी देर वेदांत? हम बस पहुंचने ही वाले हैं, वेदांत ने कहा। पर नायरा का मुंह बन गया था। कुछ देर बाद गाड़ी हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई एक बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी, जिस पर ब्लू हाइट विला लिखा हुआ था। गाड़ी के रुकते ही नायरा की जान में जान आई। वेदांत गाड़ी से नीचे उतरा और उसने नायरा को भी बाहर निकाला। क्या हम पहुंच गए? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। हाँ, पहुंच गए। तो प्लीज़ मेरी आंखें खोल दो ना। वो सुनते ही वेदांत मुस्कुराया और उसने पट्टी खोल दी। नायरा ने जैसे ही आंखें खोली, उसे सबसे पहले वेदांत नज़र आया। कहाँ ले आए हो तुम मुझे? उसने पूछा ही था कि उसे आसपास मौजूद बर्फ ही बर्फ नज़र आ गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वेदांत, यहाँ नहीं, वहाँ देखो। वेदांत ने उसे धीरे से पलटा और वहाँ देखते ही नायरा की आंखों में खुशी और आश्चर्य झलकने लगा। सामने बर्फ की चादर से ढका एक बड़ा और शाही वेला अपनी पूरी शान बिखेरते हुए खड़ा था। ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ लकड़ी की दीवारों से बना ये 3 मंजिला वेला वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना था। बड़े बड़े कांच के दरवाजे और खिड़कियां वेला की आधुनिकता और प्रकृति के बीच का पुल बना रहे थे। हर बालकनी से पहाड़ों का नज़ारा दिखता था।
चारों ओर सुंदर बगीचे और फव्वारे थे जिनसे ताज़ी हवा और शांति का एहसास होता था। लेकिन फिलहाल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। कैसा लगा? वेदांत ने धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए पूछा। वेदांत, शिमला? क्या हम शिमला में हैं? उसने तुरंत पूछा। हाँ, आओ मेरे साथ। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा। जैसे ही वेदांत और नायरा विला के अंदर दाखिल हुए, नायरा की आंखें उस भव्यता को देखकर चमक उठी। विला के अंदर लकड़ी की नक्काशीदार फर्श पर दीवारों पर हल्के रंगों की साज सज्जा थी। लिविंग रूम में एक बड़ी फायर प्लेस थी जिसके ऊपर उसकी अपनी सारी दोस्तों के साथ खींची गई यादों से भरी तस्वीरें सजी थी। वहाँ विशाल और आरामदायक सोफे, बीच में एक बड़ा कॉफ़ी टेबल, दीवार पर एक बड़ा फ्लैट स्क्रीन टीवी सजा था। अंदर एक मॉड्यूलर किचन था जहाँ हर एक उपकरण उपलब्ध थे। पास मौजूद डाइनिंग एरिया में एक लकड़ी की लंबी टेबल थी जिस पर एक समय में लगभग 10 लोग बैठ सकते थे। टेबल पर क्रिस्टल के झूमर और ताज़े फूलों की सजावट थी। नायरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और सीढ़ियों से ऊपर आई। ऊपर लगभग 10 खास कमरे बनाए गए थे। हर कमरे की खिड़की से पहाड़ों का दृश्य दिखता था। एक कमरे के अंदर लकड़ी की सजावट और संगीत उपकरण भरे थे। एक कमरे में गेमिंग कंसोल और बुक शेल्फ थे। कुछ कमरे हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंगों से सजाए गए थे। उन सब में कमरा थोड़ा खास था। एक बड़ी सी खिड़की पहाड़ों की ओर खुलती थी और कमरे में एक हल्की खुशबू वाले फूल सजे हुए थे। बेड पर सफ़ेद और नीले रंग की चादरें बिछी थी जो वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती थी। साथ ही पूरा रूम एनीमे थीम से सजा था। उसे देखते ही नायरा समझ गई सारे कमरों की खास बात यह थी कि उन सब में सारे दोस्तों की तस्वीरें सजी थी। सब कुछ देखकर नायरा जैसे ही लिविंग एरिया में वापस आई, वो एकदम से रुक गई। वेदांत, वेदांत क्या है ये? उसने पलटकर देखा। तुम सही सोच रही हो नायरा, आरव की आवाज़ सुन। उसने मुड़कर देखा तो बालकनी के रास्ते से सारे दोस्त चले आ रहे थे। यह जगह सिर्फ हम दोस्तों के लिए है, आर्यन ने कहा। अब से ये हमारी यादों का सबसे खास ठिकाना होगा। रुद्र ने भी कहा, यह विला सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। काव्या ने जैसे ही कहा वेदांत, नायरा हैरान होकर बोली, मेरे लिए? मतलब? वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, नायरा, ये विला हम सबका सपना था, लेकिन इसकी असली वजह तुम हो। हाँ नायरा, तुम हमेशा से चाहती थी ना कि ऐसी ही किसी खास विला में हम सब एक साथ रहे? आर्यन ने पूछा। नायरा ने विला अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका सपना बन गया है। आर्यन ने कहा, जब तुम यहाँ नहीं थी उससे भी कई पहले से हमने ये सब तैयार करके रखा था ताकि एक दिन तुम आओ और हमारा सपना पूरा हो सके। रुद्र बोला। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर शिवानी ने आगे बढ़कर कहा, नायरा, हम तीनों भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी मासूमियत, अच्छाई और तुम्हारा प्यार हमें हर मुश्किल से निकाल देता है। अगर तुम ना होती तो शायद हम सब भी अपना प्यार हासिल ना कर पाते। माया ने कहा, हम सब चाहते हैं कि तुम ये जानो कि तुम्हारी जगह हमेशा हमारी ज़िंदगी में खास रहेगी। तुम हम सबकी ज़िंदगी का वो खजाना हो जिसकी कीमत लगाना आसान नहीं होगा। काव्या ने भी कहा। लेकिन उन सब की बातें सुनकर नायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चाहे हम कितने भी बिजी हो, लेकिन ये विला हमारा ठिकाना रहेगा और सबसे ज़रूरी, हमारे साथ समय बिताने का हमारा बहाना। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या कहूँ। ये घर तो ये तो मेरे बचपन का सपना रहा है। तुम सब ने उसे पूरा कर दिया। वो रो पड़ी। ये देखकर वेदांत ने उसके आंसू पोंछे और सब उससे लिपट गए। अरे अब रोना बंद करो, तुम रोओगी तो हम सब रो देंगे और फिर ये विला आंसुओं से भर जाएगा, माया ने मजाक करते हुए कहा। और फिर ये चारों लड़के कहेंगे कि देखो, नायरा की वजह से विला में बाढ़ आ गई। शिवानी चुटकी लेकर बोली, वैसे नायरा,
अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, वेदांत, ये वेला और हम सब। इसका मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। काव्या की बात पर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी आरव गंभीर होकर बोला, नायरा, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। तुमने हमारी ज़िंदगी में जो खुशी और भरोसा लाया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम हमारी दोस्त ही नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हो, और ये बेला उस प्यार और दोस्ती का प्रतीक है। रुद्र ने कहा, तुम्हारा हर सपना हमारा सपना है, और ये बेला ये साबित करता है कि चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे। आर्यन ने कहा, वेदांत को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वादा करती हूँ कि ये दोस्ती और ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। नायरा ने कहा। शिवानी हंसते हुए बोली, तो ये तय रहा, जब भी हम सब बिज़ी होंगे यहाँ आकर रिलैक्स करेंगे और तुम्हें तंग करेंगे। सभी ने ठहाके लगाए और फिर एक दूसरे को गले लगाया। ये वेला अब सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उनकी दोस्ती और रिश्तों का सबसे मजबूत प्रतीक बन गया था। शाम के वक्त सारे दोस्त लिविंग हॉल में बैठे कॉफ़ी, स्नैक्स और मज़ेदार गपशप के मज़े ले रहे थे। माहौल इतना खुशनुमा था कि हर एक का चेहरा चमक उठा था। तभी शिवानी ने धीरे से बात छेड़ी, गाइस सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। उसने जैसे ही कहा, सब एकदम से चुप हो गए। मैं कब से पूछना चाहती थी, आज मौका भी है और दस्तूर भी, शिवानी ने कहा। पर क्या? रुद्र ने पूछा। मुझे पता है कि ये क्या पूछना चाहती है। हम तीनों जानते हैं कि आर्यन, आरव और रुद्र नायरा से कैसे मिले थे, पर ये कोई नहीं जानता कि ये दोनों कैसे मिले थे। माया ने वेदांत और नायरा की ओर इशारा कर कहा, हाँ नायरा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कैसे मिले थे, प्लीज़ बताओ ना। काव्या ने भी कहा। पर इस बात पर आर्यन, आरव और रुद्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो तुम्हें अच्छे से वेदांत और नायरा ही बताएंगे, आरव ने कहा। हम बाद में कभी बता देंगे, नायरा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। नहीं नायरा, अभी बताओ। लेकिन काव्या, हम कुछ नहीं जानते, हमें बस अभी ये सब जानना है। लड़कियां जैसे ही उसे फोर्स करने लगी, वो काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा गई। ये देखते ही वेदांत जल्दी से बोला, ओके ओके फाइन, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उसकी बात सुनते ही नायरा ने उसकी ओर चौंक कर देखा, जबकि आरव, आर्यन और रुद्र फैलकर अच्छे से बैठ गए ताकि सब आराम से सुन सके। लेकिन तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नायरा ने अपना दिल थाम लिया और वेदांत ने एक लंबी सांस लेकर कहा, तो हम सब लगभग 15 साल पहले मिले थे क्या? शिवानी हैरान हो गई। हाँ, हम चारों में से वेदांत सबसे पहले नायरा से मिला था, आरव ने कहा। क्या ये सच है? माया ने पूछा। हाँ, ये सच है। तो आगे बताओ ना कि तुम कैसे मिले। उसके सवाल पर वेदांत ने बताना शुरू किया। उस रात मेरा जन्मदिन लगभग 15 साल पहले शाम ढल चुकी थी। ठंडी हवाओं के साथ ब्रिज के नीचे बहती नदी का शोर काफ़ी गहरा सा था। ब्रिज पर से गाड़ियों की यातायात बढ़ गई थी क्योंकि हर किसी को शायद घर लौटने की जल्दी थी। पर इस सब के बीच लगभग 11-12 साल का वेदांत ब्रिज के रेलिंग के ऊपर एकदम किनारे खड़ा था। बदन पर महंगे कपड़े, हाथ में घड़ी और पैरों में मौजूद लिमिटेड एडिशन शूज साफ बता रहे थे कि उसका रुतबा क्या है। पर साथ ही उसकी सूजी हुई आंखें और सूजे हुए कंधों से साफ झलक रहा था कि वो अंदर से टूट चुका है। चेहरा उदासी और दर्द से भरा हुआ था। मॉम, डैड, क्यों? आप लोग शायद भूल गए कि आपका कोई बेटा भी है। एक फ़ोन तक नहीं किया, हमेशा बस काम, पैसे और बिजनेस। क्या मैं आपके लिए इतना ही मायने नहीं रखता? वो खुद से ही बोल रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने आसपास देखा। ब्रिज के नीचे बहती नदी की गहराई डरावनी लग रही थी, लेकिन उसके लिए यही शायद एक राहत का रास्ता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए तो बस मैं एक जिम्मेदारी हूँ। मैं क्यों जी रहा हूँ अगर कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता? आई एम सॉरी दादू। मन ही मन ये सोचते हुए वो धीरे से ब्रिज के किनारे की ओर बढ़ने लगा।
उसका एक पैर ब्रिज के किनारे से नीचे लटक रहा था और आंखें बंद करके आखिरी कदम उठाने ही वाला था कि एक तेज़ आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम? रुको! अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। वेदांत लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा। धड़ाम से आवाज़ हुई क्योंकि एक साथ दो लोग नीचे रोड पर गिरे थे। वेदांत ने जैसे ही होश संभाला, उसने गुस्से और हैरानी से देखा एक छोटी सी लड़की उसके ठीक सामने थी। वो उसी के ऊपर आ गिरा था। शायद उससे उम्र में कुछ कम थी, पर सुंदर बाल, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर चिंता। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। वेदांत ने पहली बार देखा कि उसे बचाने वाली लड़की कितनी खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा और चिंता, लेकिन चेहरा मासूमियत से भरा हुआ। वो नायरा ही थी। नायरा गुस्से से उसे धकेलते हुए उठी और उस पर चिल्लाने लगी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई कदर है ही नहीं क्या? पागल हो गए हो क्या? नीचे गिर जाते तो। वो उठकर खड़ी हो गई। वेदांत भी उठकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? ये मेरी लाइफ है, जो चाहूँ कर सकता हूँ। नायरा उसके कंधे पर थपकी देते हुए तंज कसकर बोली, हाँ ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन तुम्हारी ये बेवकूफ़ी कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, ये सोचा है? अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा है? वेदांत ने चिल्लाते हुए उसका हाथ झटका और बोला, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं है। कुछ पल के लिए वहाँ शांति छा गई, पर नायरा तुरंत बोली, ऐसा मत बोलो। हर मम्मा पापा को अपने बच्चों से फ़र्क पड़ता है, और अगर कोई तुम्हारी परवाह भी नहीं करता तो मैं हूँ। ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। उसने जैसे ही ये मुस्कुराकर कहा, वेदांत ने उसे चौंक कर देखा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारी परवाह करूँगी और तुम्हारी दोस्त भी बनूँगी। बस ये मरने का प्लान ड्रॉप कर दो। आज से हम दोस्त हैं। नायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही वेदांत की आंखों में आंसू भर आए। उसका सारा गुस्सा जैसे पिघल गया और उसके आंसू बहने लगे। ये देखकर नायरा का चेहरा उतर गया। अरे अरे, तुम तो रोने लगे। पर वेदांत बोलने लगा, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरे मॉम डैड को याद भी नहीं। उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। मैं उनके लिए तो जैसे हूँ ही नहीं। क्यों? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? वो अब्रॉड में हैं। वेदांत ने आंखों में आंसू लिए कहा। उस पर नायरा मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ? आगे वो तुम्हारे साथ नहीं है तो आज तुम्हारा बर्थडे मेरे साथ मनेगा। ये सुनते ही वेदांत ने उसकी ओर चौंक कर देखा, पर नायरा अपनी पैंट की पॉकेट से कुछ चेक करने लगी। उसके हाथ बाहर निकला और उसमें बस 20 रुपए निकले। पहले तो उसका मुंह बन गया, पर वो तुरंत वापस मुस्कुराई। चलो अब जल्दी करो। नायरा ने वेदांत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले गई। सुनो, रुको रुको, मुझे कहाँ ले जा रही हो? वेदांत चिल्लाता रहा, पर वो नहीं रुकी। नायरा वेदांत को खींचते हुए पास के पार्क में ले आई। ये हम कहाँ है? वेदांत ने पूछा। ये तो मेरा फेवरेट पार्क है, रात में भी बंद नहीं होता। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। वेदांत ने उसे रोकना चाहा, पर वो भागकर चली गई। वो चाइना लाइट्स के पास खड़ी फेरी से छोटा गुब्बारा, रंग बिरंगी कप केक और एक मोमबत्ती लेकर जल्दी से लौट आई। कुछ देर बाद दोनों एक बेंच पर बैठे थे और नायरा मुस्कुराकर बोली, लो ये तुम्हारा बर्थडे केक। वेदांत ने देखा कि वो एक कप केक पर छोटी मोमबत्ती लगा रही थी। अब आंखें बंद करो और विश मांगो। पहले तो वेदांत बहुत हिचकिचा रहा था, पर उसकी नज़रें देखकर वेदांत ने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर विश मांगी। उसने मोमबत्ती बुझाई और नायरा ने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाया। जब नायरा ने उसे कप केक खिलाया, वेदांत को बहुत पसंद आया। अब जल्दी चलो। नायरा ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने साथ ले गई। अब वेदांत हल्का हल्का मुस्कुराने लगा। फिर उन्होंने साथ में झूला झूला और आखिरी बची कुछ चिल्लर से कॉटन कैंडी खाना शुरू किया। वेदांत ने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी में खुशी इतनी छोटी चीज़ों में भी हो सकती है। जब वो पार्क से निकलकर रास्ते पर चल रहे थे, वेदांत बार बार नायरा के मुस्कुराते चेहरे को देख रहा था। क्या तुम हमेशा ही इतनी कूल रहती हो? उसने पूछ लिया। आई एम बॉर्न कूल,
वो हंसकर बोली, जिससे वो भी हंस पड़ा। क्या तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? उसके सवाल पर वो उसकी ओर देखकर बोली, मेरे डैड नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मा और मेरी नानी है। उन्हें हमेशा मेरा बर्थडे याद होता है, पर हम उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। बस मम्मा मेरे लिए अच्छा खाना बनाती गई और नानू मुझे बढ़िया सी कहानी सुना देती है। मतलब नो पार्टी, नो बर्थडे सेलिब्रेशन एंड नो एनी गिफ्ट। मेरी मम्मा और मेरी नानू ही मेरा गिफ्ट है, इसीलिए गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। वो सुनकर वेदांत को हैरानी हुई, पर तभी नायरा को सामने एक बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। वाह, कितना सुंदर घर है! वो जल्दी से उस लाइट से सजे बंगलों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये मेरा घर है, वेदांत ने पास आकर जैसे ही कहा, नायरा के होश उड़ गए। क्या तुम सच में यहाँ रहते हो? हाँ, तुम तो बहुत ही लकी हो। कितना सुंदर घर है। क्या तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए सजाया है? वेदांत ने हाँ में सिर हिला दिया। तो जल्दी जाओ ना, यहाँ मेरे पास टाइम पास मत करो। नायरा ने उसे गेट की तरफ धकेला। तुम्हारा नाम क्या है? वेदांत ने पलटकर पूछा। नायरा। मेरा नाम नायरा है। नायरा। वेदांत ने आंखों में चमक के साथ उसका नाम लिया और वापस उसके पास आया। थैंक यू नायरा। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, नायरा ने उससे हाथ मिलाया। अब रोना मत, और ये भी मत भूलना कि कोई ना हो तो मैं तुम्हारी परवाह करने के लिए, और अपने मम्मी पापा से भी नाराज़ मत होना। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में फंस गए हो। मरना कभी किसी चीज़ का हल नहीं होता। खुद को खुद खुश करो, दूसरे तुम्हें क्यों खुश करेंगे? उसके सवाल ने वेदांत को चुप कर दिया। उस रात वेदांत ने नायरा की मासूमियत और उसकी परवाह करने की भावना को देखा। उसे पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। उसी रात से वेदांत ने अपने दिल के एक कोने में नायरा को हमेशा के लिए जगह दे दी थी। वर्तमान समय सब लोग बड़े ही गौर से सुन रहे थे। उस रात बिना किसी जान पहचान इसने मेरी जान बचाई। अगर ये ना होती तो शायद मैं भी यहाँ ना होता। वेदांत ने नायरा की ओर देखा तो वो बस हल्की सी मुस्कुराई। उसने उस दिन सिखाया कि मेरी खुशियाँ सिर्फ मेरे मॉम डैड तक सीमित नहीं हैं, और भी लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो मेरी परवाह करते हैं। उसी दिन से मैंने उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और एक नई शुरुआत की। पर तुम दोनों फिर से कब मिले? माया ने पूछा। शायद किस्मत सिर्फ उसी मुलाकात पर रुकने वाली नहीं थी। नायरा ने मेरे ही स्कूल में एडमिशन लिया और हम फिर से मिले। वेदांत मुस्कुराकर बोला। लेकिन ये इतना अकड़ू था कि मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तब भी मुझे खुद जाना पड़ा था इसके पास। नायरा की बात सुनकर सब मुस्कुरा पड़े। तभी से हमारी दोस्ती शुरू हुई। नायरा के साथ बिताया हर पल मेरे अंदर जो भी टूटा था उसे जोड़ता चला गया। किसी से भी बात ना करने वाला स्कूल के ट्रस्टी का इकलौता बेटा सबसे ज़्यादा इससे बात करने लगा था। खाने खाने के लिए इसके साथ बैठने लगा। वो मुस्कुराकर बोला। फिर रुद्र आया, फिर आरव और फिर आर्यन। आई एक्सेप्ट कि मैंने थोड़ी सी इत्तू सी देर कर दी। आर्यन ने तुरंत कहा। लेकिन हमारी टीम का हिस्सा बनने वाला फास्टेस्ट मेंबर कहकर तुम्हें ही जाना जाएगा मेरे दोस्त। नायरा ने कहा। इसका मतलब तुम्हारी दोस्ती और प्यार की शुरुआत उसी रात उस ब्रिज पर हो गई थी? शिवानी ने पूछा। ऐसा कह सकते हैं, पर शायद प्यार तो मुझे नायरा से तब हुआ जब मैं इसे धीरे धीरे जानता चला गया। इसकी अच्छाइयाँ किसी के भी दिल में प्यार जगाने के लिए काफ़ी है। मैं भी इसकी परछाई और अच्छाई से खुद को बचा नहीं पाया, और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। वेदांत ने कहा। पछतावा तो हमें भी नहीं है कि इस अनोइंग लड़की को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया। आरव ने कहा। पर इस बात का पछतावा रहेगा कि शुरुआत में हमने भी तुम्हें उन्हीं की तरह समझा जो हमारा फ़ायदा उठाना चाहते थे। रुद्र बोला। कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ़ किया बच्चा। वो हंसकर बोली। वैसे नायरा की अच्छाई से तो हम तीनों भी नहीं बच पाए। माया ने कहा। ऐसा नहीं है, तुम सब खुद इतने अच्छे हो, इसीलिए मेरी अच्छाई तुम्हें नज़र आई।
बस मुझे तुम सबके अंदर की अच्छाई थोड़ी सी जल्दी दिखाई दे गई। पर अब जब हम सब एक साथ जुड़े हैं तो कभी अलग नहीं होंगे। शिवानी ने आगे हाथ बढ़ाया, कभी नहीं। नायरा ने झटके में उसका हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर शिवानी ने बाकी सब की ओर देखा। वो सब भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कभी भी नहीं। एक साथ चिल्लाते हुए सब ने उसके हाथ से हाथ मिला दिया और सब एक साथ हंस पड़े। नाउ इट्स टाइम फॉर शिमला सफारी। शिवानी जैसे ही चिल्लाई, बाकी सब भी खुशी खुशी उसके पीछे चिल्ला पड़े। आज शाम सारे दोस्त वहीं एक लोकल रेस्टोरेंट में मज़े करने गए थे, लेकिन वहाँ का हालचाल कुछ अलग ही लग रहा था, क्योंकि वेदांत, आरव, आर्यन और रुद्र चारों इस वक्त एक टेबल पर बैठे सामने ड्रिंक्स एंजॉय करती चारों लड़कियों को घूर घूर कर देख रहे थे। वो चारों बार के पास खड़ी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए ड्रिंक्स के मज़े ले रही थी। तुम सबको नहीं लगता कि इन्हें आपस में मिलवाकर हमने गलती कर दी? आर्यन गुस्से में बोला। हमें तो जैसे भूल ही गई है। वेदांत भी गुस्से में थमथमाया। शायद तुम दोनों भूल रहे हो कि मेरी फियोंसे और इसकी गर्लफ्रेंड नायरा की पहले से दोस्त थी। रुद्र भी गुस्से में बोला और उस पर आरव का मुंह भी बन गया। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आर्यन गुस्से में उठा। ये देखकर बाकी सब तीनों भी खुद को रोक नहीं पाए। लड़कियां तो अपनी ही गपशप में मग्न थी, पर तभी कुछ वायलिनिस्ट लड़कियां वहां आ गई और उन्होंने वायलिन बजाने के साथ साथ गाना शुरू कर दिया, जिसने चारों लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तभी वो लड़कियां हटी और उनके पीछे से आरव बाहर निकला। उसे गाता देखकर काव्या हैरान हो गई। तभी वो उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर बाकी लड़कियां अपने आप वहां से हट गई तो काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके अचानक ऐसा करने से वो थोड़ी सी सहम गई, पर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी उंगली में एक चमचमाती डायमंड रिंग दिखाई दी। उसे देखकर काव्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। लेट्स गेट मैरिड, आरव ने जैसे ही कहा, काव्या खुशी से झूम उठी और उसके गले लग गई। उसके ऐसा करने से आरव के चेहरे पर ऐसी खुशी छाई जिसे बयान करना किसी के बस की बात नहीं थी। वहाँ एकदम से तालियां गूंज उठी। सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आरव ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचकर ले गया। तभी बाकी तीनों भी आए और अपनी अपनी पार्टनर का हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ से ले गए। अगले दिन सब लोग आज बर्फ़ के अंदर खेल रहे थे और हर तरफ बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी। हर कोई एक दूसरे को बर्फ़ के गोले बनाकर मारे जा रहा था। अरे, बर्फ़ में रानी बनकर बैठने के बजाय थोड़ा खेल भी लो, रुद्र ने जैसे ही कहा, शिवानी ने उसे बर्फ़ का गोला मारते हुए कहा, तुम्हें हर बार हरा देती हूँ, फिर भी मुझे चुनौती देना नहीं छोड़ते। वो उठी और रुद्र के पीछे दौड़ पड़ी। सभी लोग हंसी मजाक और बर्फबारी में मग्न हो गए। वेदांत ने नायरा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और प्यार भरी आंखों से देखा। तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं, पर लगता है तुम्हें ज़रूर लग सकती है। नायरा उसके करीब आकर बोली। मतलब ये। नायरा ने उसका ध्यान भटकाकर उसके कोट के अंदर एक बर्फ़ का गोला डाल दिया। उसी के साथ वेदांत एकदम से बिलक उठा और नायरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वेदांत ने बड़ी मुश्किल से उस बर्फ़ को अपने कोट से निकाला और राहत की सांस ली। नायरा, तुम तो गई काम से। वेदांत ने नीचे पड़ी बर्फ़ उठा ली और उसके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरी ओर आर्यन और माया एक बर्फ़ के घर बनाने में जुटे थे। माया का हाथ ठंड से कांप रहा था तो आर्यन ने अपने हाथों से उसे गर्म किया। इतने प्यारे क्यों बन रहे हो? माया ने उसे देखकर पूछा। क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? प्रॉब्लम ये है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये सुनते ही आर्यन ने शर्माकर अपना चेहरा छुपा लिया। ये देखकर माया आकर उससे लिपट गई और दोनों बर्फ़ पर गिर गए। ठंडी दोपहर में सभी ने घुड़सवारी का आनंद लिया। वेदांत ने नायरा को अपने घोड़े पर बिठाया और आरव ने भी काव्या को अपने सामने बैठा लिया। काव्या डरते हुए उसकी कमर को पकड़ रही थी। मैं गिर जाऊंगी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आरव ने जैसे ही उसकी आंखों में देखकर कहा, उसका डर
एक ही झटके में गायब हो गया। कुछ ही देर में वो सब बर्फ से होकर एक बहुत खूबसूरत जगह आ गए जहाँ से सनसेट दिखाई दे रहा था। बर्फ पर चमकता डूबते सूरज का केसरी रंग सब कुछ बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत बना रहा था। सभी जोड़े आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य में खो गए। शाम को विला के पास सभी ने खूबसूरत बॉनफायर लगाया। लड़कियां जल रही थी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की धुन पर गाने गाए जा रहे थे। आरव और आर्यन ने काव्या और माया का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। नायरा ने वेदांत का हाथ पकड़ा और शिवानी ने रुद्र का। दोनों उन्हें उठाकर सामने ले आई। वो सभी एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से डूब गए थे। वो बॉनफायर अब बॉनफायर ना रहकर एक बहुत ही रोमांटिक प्लेस बन गई थी, क्योंकि चारों कपल्स का प्यार हवा में गुल हो चुका था। कुछ देर बाद सभी लोग आग के पास बैठे थे। वेदांत नायरा को अपनी बाहों में समेटे बैठा था। तभी नायरा ने आसपास नज़र घुमाई तो आरव काव्या को, आर्यन माया को और रुद्र शिवानी को अपनी बाहों में थामे बैठा था। सबके चेहरों पर प्यार और खुशी झलक रही थी। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने खूबसूरत पल मेरी ज़िंदगी में लिख देने के लिए। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो इसकी वजह भी तुम सभी हो। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगी, वो मन ही मन सोच रही थी। आर्यन, तुम्हारी शरारतों ने मुझे हमेशा हंसाया। रुद्र, तुम्हारी परवाह ने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। आर्यन, तुम्हारी सलाह ने मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। और वेदांत, तुम्हारे प्यार ने मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। वो सबकी ओर नज़रें घुमाकर सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि हम सब हमेशा ऐसे ही साथ रहे। ये वेला, ये सपने, ये दोस्ती हमेशा हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाते रहे। तुम सब मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, जिसके लिए मैं भगवान के सामने बार बार सिर झुकाने को तैयार हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल खुशी से भरा था। तभी वेदांत ने नायरा को अपने पास कस लिया और उसके माथे को चूम लिया। उसने वेदांत की ओर देखा तो उसने उसे बाकी तीनों की ओर देखने का इशारा किया। जब नायरा ने वैसा किया तो पाया कि तीनों दोस्त उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। जानती हो कि इस वक्त हम चारों क्या सोच रहे थे? नायरा को कुछ समझ नहीं आया। हम सब तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं, हमें तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। वो सुन नायरा ने उन तीनों की ओर देखा। वो तुरंत समझ गई कि उनके दिल में वही चल रहा है जो वेदांत ने कहा। नायरा बस हल्की मुस्कुराई और साथ में वो भी। ये उन सब की ज़िंदगी का एक ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उन सब की आंखें बस उनके दिल के भाव का बयान कर रही थी। नायरा ने नम आंखों से आखिरी बार दोस्तों की तरफ मुस्कुराते हुए देख सोचा, हम सब ने मिलकर जो सपने देखे आज वो हकीकत बन गए हैं। ये कहानी यही ख़त्म हो रही है, लेकिन हमारी दोस्ती और प्यार की कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे दिलों में, हमारी यादों में। और इसी तरह वेदांत, नायरा, आरव, रुद्र और आर्यन की ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें उनके साथ उनका प्यार, उनकी दोस्ती, उनका प्यार और वो प्यार भरी यादें हमेशा मौजूद रहेगी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और हम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।